देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इसके पहले हम लोग इंटरफेरेंस में वाई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी और उसका डेरिवेशन क्या होते हैं वो हो चुका है। अब देखिए नाम से जरा ध्यान से देखिएगा, थिन फिल्म। क्या आपको याद है आपने एक टॉपिक पढ़ा था लेटरल शिफ्टिंग या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हमने रेस को दो मीडियम लिए थे, उसकी थिकनेस मान ली थी, वहां से क्रॉस कराई थी। आपको फॉर्मूला शायद याद होगा, मिला था T/cos r sin I माइनस r। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला मिला था। फिर पूछा था कि थिकनेस मैक्सिमम कब होगी, तो आपने कहा था कि I को जितना मैक्सिमम कर दो उतना ही वहां पर थिकनेस ज्यादा मिलेगी। कुछ फिनोमिना मिलता जुलता आपको यहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए कि आपके पास ये एक सरफेस है और ये एक दूसरा सरफेस है। इस सरफेस की बेटा जो थिकनेस है, इस सरफेस की हमने थिकनेस को मान लिया T। इस सरफेस की जो थिकनेस है उसको लेट कर लिया T। ये बेटा हमने लेट कर लिया एयर है, और ये हमने इसको मान लिया ग्लास। आप मान सकते हैं ग्लास है, वाटर है, केरोसिन है, जो आप चाहो मान लीजिए। और ये क्या है बेटा, एयर है। ठीक, जब हमने यहां से लाइट को पास कराया तो बेटा यहां नॉर्मल क्रिएट कर सकते हो, यहां नॉर्मल क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए जब हम रेयरर से डेंसर पे जाते हैं तो नॉर्मल के पास आते हैं, ये नॉर्मल से क्लोज आ गए। क्या मैं यहां पर भी एक नॉर्मल क्रिएट कर लूं? इस चाहो तो नॉर्मल को मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूं, सरफेस तक ले आता हूं। इस नॉर्मल को मैं सरफेस तक ले गया, क्यों ले गया भी बताऊंगा। अब बेटा यहां पर कह रहा है कि यहां पर दो फिनोमिना हमारे पास होंगे, एक होगा रिफ्लेक्ट होगी लाइट और दूसरा ट्रांसमिट होगी। एक होगी रिफ्लेक्ट और सेकंड होगा ट्रांसमिट। रिफ्रैक्शन तो ये कर ही रहा है, तो रिफ्लेक्ट, अगर बेटा यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती तो कुछ ऐसा फिनोमिना बनता। ठीक है, जब हम यहां पर आए तो डेंसर से रेयरर गए तो बेटा लाइट दूर भागती है। बोलो बात सही है, लाइट दूर जाती है। ठीक है बेटा, अगर मैं रिफ्लेक्शन करा दूं तो ये कुछ इस तरीके जाएगा, बताइए कुछ इस तरीके गया। यहां पर हमने फिर से एक सरफेस क्रिएट किया नॉर्मल, और नॉर्मल क्रिएट किया तो डेंसर से रेयरर गए तो दूर भागे। बोलो बात सही, दूर जाएंगे। ठीक है, इसी लाइट को हम रिफ्लेक्शन करा दें, यहां पहुंचेंगे। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन करा दिया, यहां पर फिर से अगेन हमने क्या नॉर्मल क्रिएट किया। क्या डेंसर से रेयरर गए तो बच्चों हम दूर भागे? बोलो बात सही। क्या ये दोनों रेस पैरेलल दिख रहे हैं? क्या ये दोनों रेस पैरेलल दिख रहे हैं? अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमने बेटा इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से आई आर के इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है। तो क्या मैं इस एंगल को आर कह दूं, रिफ्लेक्शन एंगल, तो क्या इसको रिफ्रैक्शन एंगल आर बोल दूं? क्या बेटा ये आर है तो मैथ की लैंग्वेज में ये भी आर होगा? क्या मैथ की लैंग्वेज के हिसाब से कितना होगा, आर। ठीक है, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो क्या ये आर है तो ये भी आर होगा? बोलिए सही बात। क्या ये आर है तो ये भी आर होगा? अल्टरनेट एंगल होगा। और यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या ये भी आर है? रिफ्रैक्शन अल्टरनेट आर, रिफ्लेक्शन सेम होने चाहिए। फिर ऐसे चले अल्टरनेट आर, रिफ्लेक्शन आर होना चाहिए। अब जब आगे बढ़े तो ये भी कितना आर। बोलो बात सही। और ये हमारा यहां से एक एंगल जो क्रॉस हुआ, क्या यहां नहीं लगता है आपने मल्टीपल मीडियम का सेट दिख रहा है, जहां पर प्रूव करते थे WNG इक्वल ANG अपॉन ANW। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये एंगल आई है और ये एंगल भी आई है? जैसे स्टार्ट किया था वैसे एंड। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चा। अगर इस फिनोमिना को हम थोड़ा सा और सेट कर लें तो हम नाम पहले सबका नाम लिख देते हैं बेटा। इसको मान लीजिए B, इसको कर लीजिए C, इसको कर लीजिए D, इसको मान लीजिए M, इसको कर दीजिए Q,
इसको मान लीजिए R, इसको कर लीजिए S, और इसको मान लीजिए T, और इसको मान लीजिए F। कोई बचा? ठीक, हमने सारे नाम लिख दिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए कि जब उसने रिफ्लेक्शन किया, जब उसने ट्रांसमिशन किया, तो जो पाथ डिफरेंस था वो कितना था। मेरी बात को समझ गए? इंटरफेरेंस थिन फिल्म में क्या बताता है कि पाथ डिफरेंस कितना आया, उसी बात की हम प्रूविंग कर रहे हैं। ठीक, हमने बेटा इस सरफेस से सामने वाले पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर। क्या बच्चों बताओ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये I ये R, क्या मैं R को I कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से I किसके इक्वल? R के। क्या बच्चों ये I, तो क्या यू बच्चों ये 90 माइनस I, 90 माइनस I, क्या ये बच्चा 90? तो क्या समझदार हो, ये I होगा, ये I, ये R, I किसके इक्वल होता है? R के इक्वल होता है। ठीक है, I R के इक्वल, तो मैंने इसको I मान लिया, तो ये कितना 90 माइनस I, ये 90 माइनस I, ये 90, तो ये कितना I। बोलो बात सही, इसी बात में किसी को कोई डाउट? अब जरा इसका भी नाम कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो इसको मान लो N, इसको क्या मान लिया? N मान लिया। इतनी बात सही है। अब ध्यान से, हमको कह रहा है जब आपने यहां इसको परपेंडिकुलर डाला तो कितना पाथ डिफरेंस आया, कितना पाथ डिफरेंस आया। हमको चाहिए बेटा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमारे पास दो इमेजेस होती हैं, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, दो चीजें हैं। और पाथ डिफरेंस यहां पर दो चीजों का आपको मिल रहा है, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिशन। ये कर रहा है रिफ्लेक्शन और ये कर रहा है ट्रांसमिशन। क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन। ये कर रहा है रिफ्लेक्शन और ये दे रहा है ट्रांसमिशन। Q और R है रिफ्लेक्शन, S एंड T है ट्रांसमिटेड रे। कौन सी रे है? ट्रांसमिटेड। तो हम रिफ्लेक्शन को पहले रिफ्लेक्टेड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे रिफ्लेक्टेड। चलिए, हम पाथ डिफरेंस को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं P। पाथ डिफरेंस को P के नाम से, P, यहां किसी का नाम P तो नहीं है, तो हमने P मान लिया। बताइए फिल्म के अंदर कौन सी रेस जा रही हैं? एक जा रही है BC और एक जा रही है CD। ठीक है, ये फिल्म के अंदर की कहानी है कि BC और CD। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये साइड कितनी है? BN। कितनी साइड है? BN। ये कहां पे है? एयर में है। कहां पे है? एयर। तो पाथ डिफरेंस क्या मिला? BC प्लस CD इन फिल्म। कहां पर है? फिल्म पे। माइनस बेटा, माइनस BN कहां पे है? एयर में। BN कहां पे है? एयर पे है। तो बताइए BC प्लस CD, बेटा BC प्लस CD, ठीक है, क्या BC प्लस CD से कुछ ऐसा नहीं लगता है कि BC और CD इक्वल होंगे? BC और CD इक्वल होंगे, तो क्या मैं CD की जगह BC लिख सकता हूं? तो क्या मैं 2 टाइम्स BC कर दूं? 2 टाइम्स BC। ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर N से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया? N से। क्यों किया बेटा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। कितना मान लिया? माइनस BN। बेटा BN कहां पे है? एयर में, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो क्या बेटा हमको P मिल गया 2 टाइम्स BC N माइनस बेटा BN। इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो इतनी बात कंफर्म है? फिल्म के अंदर रिफ्लेक्टेड पार्ट कौन गया? BC गया, CD गया, तो BC प्लस CD फिल्म के अंदर है, और एयर में रिफ्लेक्शन कहां है? BN। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, हमको बेटा BC चाहिए, निकालना पड़ेगा। क्या आप ट्रायंगल देखिए BCM को गौर करिए, ट्रायंगल BCM को। बेटा BCM ट्रायंगल में देखो तो ये R लिखा है, तो हमको
आर का फ्रंट बीएम परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का फ्रंट बीसी हो गया बच्चा हाइपोटेनस। तो बताओ यहां पर बेस कौन बचा? सीएम। और सीएम अगर मिल जाए तो थिकनेस मिल जाएगी, क्योंकि सीएम की थिकनेस कितनी है? टी लिखी है। तो क्या बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन, क्योंकि हाइपोटेनस ही तो बीसी है, उसको हटाना भी है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस। तो क्या मैं लिख दूं कॉस आर इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस? बेटा बेस कितना सीएम, हाइपोटेनस कितना बीसी, तो क्या मैं बेटा बीसी की जगह लिख सकता हूं सीएम अपॉन कॉस आर। बेटा सीएम कितनी है? टी। सीएम कितना है? टी। तो क्या मैं लिख दूं टी अपॉन कॉस आर? बोलो कोई समस्या? कॉस बीसी की वैल्यू क्या मिली? टी अपॉन कॉस आर। जरा इसको इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर दो। हमने इसको अप्लाई किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो बोलो P कितना मिला? 2। n को पहले लिख दो और BC की जगह T अपॉन कॉस आर माइनस बेटा BN, और इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात कंफर्म है। अब हमारे पास समस्या है BN कि इसको कैसे दूर किया जाए। हमको नॉर्मल एक बात पता है, हमको नॉर्मल एक बात पता है कि स्नेल्स लॉ कहता है n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मतलब है बेटा कि साइन आई की वैल्यू है n साइन आर, साइन आई की वैल्यू है n साइन आर। ठीक है। अब bn को दूर करने के लिए आप फिर से फिगर को देखो, ये लिखा है bn और ये दिया है एंगल, मतलब एंगल का फ्रंट होता है परपेंडिकुलर, एंगल का फ्रंट होता है और 90 का फ्रंट होता है हाइपोटेनस। तो मैं एक काम करता हूं, ट्रायंगल ले लेता हूं BDN। कौन सा लिया? BDN। और ले लेता हूं साइन आई, और साइन आई इक्वल परपेंडिकुलर बेटा BN और हाइपोटेनस BD, तो बेटा BN अपॉन BD। तो क्या मैं बच्चों BN की जगह BD साइन आई लिख सकता हूं? और लिख सकता हूं कि नहीं? BN की जगह BD साइन आई। क्या बेटा BD को देखकर कुछ याद आया मैं 2 टाइम्स लिख दूं BM? अरे भाई BD को लिखोगे परपेंडिकुलर बराबर बराबर बांटता है ना, तो BM प्लस MD। तो क्या मैं सीधे सीधे BD को 2 टाइम्स BM लिख दूं? तो मैंने BD को लिख दिया 2 टाइम्स BM, तो बेटा BN बन गया 2 टाइम्स BM साइन आई। बोलो कोई समस्या? ठीक है, 2 टाइम्स BM साइन आई। अब समस्या बनी आपके लिए BM, क्योंकि यह भी तो समस्या है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर इसी ट्रायंगल को आप लीजिए, कौन सा? जो आप पहले लिए थे BCM। हमने लिया BCM, लगा दो tan आई, सॉरी tan R है, यहाँ I नहीं है R है। तो R बताइए tan R इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर कितना? BM और बेस कितना? CM। तो बताओ BM अपॉन CM। तो बेटा BM की वैल्यू कितनी मिली? BM मिला CM tan R। बोलो बात सही? क्या आपको कहीं BM दिख रहा है? तो इसको आप चाहो तो इक्वेशन मानोगे, बहुत सारी इक्वेशंस हो जाएंगे ऐसे, तो आप उसको इक्वेशन मत मानिए। आप BM की जगह लिख दीजिए क्या? CM tan R। तो बेटा BN मिल गया 2, BM की जगह CM, CM की वैल्यू लिख दो ना, सॉरी CM की वैल्यू क्या है? T। तो CM की वैल्यू कितनी? T। बेटा कितना? tan R, एक ब्रैकेट में, साथ में क्या लिखूं? साइन आई। बोलो बात सही? बोलो बात सही? 2 BM की जगह CM tan R और बेटा साइन आई। क्या साइन आई कहीं लिखा? ये देखो n साइन R, साइन आई की वैल्यू क्या है? n साइन R। जरा वैल्यू रखो, तो BN इक्वल 2T tan R, एक ब्रैकेट में साइन आई की जगह n साइन R। इसको लेट किया इक्वेशन नंबर 3। इसको मैंने क्या मान लिया? 3। बोलो बात सही? आपको BN मिल गया। क्या आपको इक्वेशन सेकंड कहीं दिख रही है? इक्वेशन सेकंड तो हमने अप्लाई किया इक्वेशन सेकंड में। तो बताओ P इक्वल टू NT।
2nt अपॉन बेटा cos r माइनस बेटा bn, बेटा bn की जगह 2t n, ठीक है, tan r को याद करो, कुछ याद करो, sin i अपान, बोलो बात ठीक, इनटू बेटा sin r, बोलो बात ठीक। क्या cos r कॉमन दिख रहा? बाहर निकाल लो। कुछ और भी कॉमन दिख रहा है, देखो 2nt कॉमन है ना, 2nt अपान में cos r बाहर करो, यहां कितना बचा 1 माइनस sin r से मिला sin स्क्वायर r, बोलो sin r से मिला तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा कहते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, तो P इक्वल 2nt अपान cos r इंटू cos स्क्वायर r, बेटा पावर खत्म। तो बताओ बच्चा P कितना मिला, 2nt cos r। आपको पहला पार्ट मिला कि पाथ डिफरेंस कितना है बच्चा, 2nt cos r। इतनी बात ठीक है। हमको P कितना मिला, 2nt, n जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T जानते हैं, उस फिल्म की थिकनेस cos r आपको r क्या रिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको देगा। बोलो इतनी बात ठीक है। हमने पहले बेटा क्या किया, पाथ डिफरेंस निकाला। फिगर समझ लीजिए, यहां से इंसिडेंट रे, ठीक, रेयर से डेंसर गए, पास आ गए, फिर मैंने रिफ्लेक्शन कराया, रिफ्लेक्शन वापस, फिर रिफ्लेक्शन कराया, फिर वापस, अब डेंसर से रेयर में गए तो दूर गए। बेटा ध्यान रखना, यहां भी डेंसर से रेयर में ये दोनों रेस पैरेलल होनी ही चाहिए, और ये दोनों रेस पैरेलल होनी ही चाहिए। तो बेटा ये आई, ये आर तो ये आर मैथमेटिक्स, ये आर तो ये आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आर तो ये आर मैथमेटिक्स अल्टरनेट, और ये आर रिफ्लेक्शन, फिर ये आर तो ये भी आर अल्टरनेट। अब ये आर है तो इसको मैंने क्या कहा, आई, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वहीं एंड कर दिया। तो बेटा फॉर्मूला बना P इक्वल, फिल्म के अंदर है BC रिफ्लेक्शन में प्लस CD, तो BC प्लस CD इन फिल्म, और बाहर क्या है BN, तो BN कहां, एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, बेटा BC और CD सेम है, रिफ्लेक्शन है, BC और CD सेम है, CD को क्या लिखा 2 टाइम्स BC, n से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो P इक्वल 2BCN माइनस BN। बेटा यहाँ BCM से cos r इक्वल BC इक्वल T अपान cos r यहाँ पे रख दिया, तो T अपान cos r, BN सबसे बड़ी समस्या थी तुम्हारे लिए BN। तो BN को निकालने के लिए बहुत सारे स्टेप थे, तो मैंने क्या किया, तो स्नेल्स लॉ सभी जानते हैं। BN निकालने के लिए पहले sin i BND ट्रायंगल लिया, तो sin i इक्वल BN अपान BD, BN अपान, बेटा BD को मैंने 2 टाइम्स BM लिखा, ये रूल होता है, BD को 2 टाइम्स BM लिखा। बेटा BM निकालने के लिए BCM लिया और tan r लगाया, tan r इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर BM, बेस कितना CM, CM कितना T, BM इक्वल CM tan r, तो बेटा CM की वैल्यू T इंटू tan r, बेटा BN निकालना ना, तो BM उठा के यहां रख दिया, तो 2T tan r sin i, और sin i किसके इक्वल n sin r, बोलो बात ठीक। बेटा tan r को लिखा sin r अपान cos r को बाहर, 2nt को बाहर, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ sin स्क्वायर r ये मिल गया बेटा cos स्क्वायर r, एक पावर कैंसिल, तो फार्मूला बना P इक्वल 2nt cos r, ये मिला रिफ्लेक्शन में। बोलो इतनी बात ठीक है, इतना नोट करें। देखिए आपने पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्टेड का निकाला, P इक्वल 2nt cos r। बेटा एक बात बहुत ध्यान सुनिएगा, जब पाथ डिफरेंस मिलता है, क्योंकि लाइट को आप जब एयर से एयर में ट्रेवल कराओगे सीधे जाएगी, डेंसर से डेंसर में जाओगे तो डेविएशन नहीं होगा, लेकिन हम डेंसर से जब रेयरर में जाते हैं, आप रेयरर से डेंसर में जाते हो तो क्लोज आ जाते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो शिफ्टिंग हुई ना। डेंसर से रेयरर में गए तो नॉर्मल से दूर चले गए, फिर कुछ ना कुछ शिफ्ट हुआ। तो मान लेते हैं ये लोग, लेट लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम, लाइट कहां से कहां चले, ट्रेवलिंग फ्रॉम 1 मीडियम, हमने मीडियम कोई नहीं लिखा नाम, 1 मीडियम टू अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम में, ठीक है।
वन मीडियम से लेकर अनदर मीडियम में चले तो कह रहा है इट हैव पाथ डिफरेंस, इट हैव पाथ डिफरेंस एटलीस्ट कितना होता है लैम्डा बाई 2, कितना होता है लैम्डा बाई 2। आपने जब डार्क फ्रिंज पढ़ी थी बच्चा तो 2n-1 लैम्डा बाई 2, अगर हम वहां पर बेटा n को 0 रख दें या n को 1 रख दें तो आपको शायद मिलता है लैम्डा बाई 2, पहला पाथ डिफरेंस। आप रख के देखिएगा तो कितना मिला लैम्डा बाई 2। अब सॉल्व करो, पहला क्या था आपके पास ब्राइट, कौन सी फ्रिंज थी ब्राइट, ब्राइट का दूसरा नाम, ब्राइट का दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव। बताओ बेटा p कितना बच्चा, p कितना 2nt cos r माइनस कितना डिफरेंस आया लैम्डा बाई 2 इक्वल बेटा शायद ये इक्वल होता है n लैम्डा के, इसका x इक्वल n लैम्डा लिखते थे कि नहीं प्रूविंग में, x पाथ डिफरेंस कितना ये लिखा है 2nt cos r माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल n लैम्डा। जरा सॉल्व करो तो 2nt cos r इक्वल बेटा n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, तो n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, बेटा 2 आ गया ऊपर 2n लैम्डा प्लस लैम्डा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा कॉमन लेके 2n प्लस 1 बाई, बोलो बात ठीक। ये हमको मिला बेटा ब्राइट फॉर्मूला 2nt cos r, इसको मत चेंज करना बेटा, 2nt cos r को कहीं ट्रांसफर मत करना, ठीक इधर ही रखना। अब बेटा आओ दूसरा क्या था आपके पास डार्क फ्रिंज, क्या बेटा मिली आपको डार्क फ्रिंज। बोलो डार्क फ्रिंज में क्या लिखूं मैं, x इक्वल था बच्चा 2n-1 लैम्डा बाई 2, क्या आपको याद है पाथ डिफरेंस। जरा बताओ कितना मिला 2nt cos r माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल 2n-1 लैम्डा बाई 2। बेटा ब्रैकेट ओपन करो 2n लैम्डा बाई 2, 2 कैंसिल n लैम्डा, फिर ब्रैकेट ओपन करो माइनस लैम्डा बाई 2, इधर कितना लिखा है 2nt cos r माइनस लैम्डा बाई 2, क्या लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 कैंसिल, तो बताओ नया फॉर्मूला मिला 2nt cos r इक्वल n लैम्डा। बोलो बात सही है। अगर आपसे कह दे कि सारे ऑब्जर्वेशन सेम पाथ में मिल रहे हैं, सेम पाथ में, क्या बेटा ऑल द ऑब्जर्वेशन आर इन सेम पाथ, सारे ऑब्जर्वेशन कहां चले जाएं सेम पाथ में, ऑल ऑब्जर्वेशन इन सेम पाथ, तो भैया याद रखना ये सेम हो जाएगा तो नया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा n1 लैम्डा 1 इक्वल n2 लैम्डा 2। बोलो बात सही, n1 लैम्डा 1 किसके इक्वल आ गया n2 लैम्डा 2 के। अगर ऑब्जर्वेशन सब कहां मिल जाए सेम सिचुएशन पे सेम पाथ पे तो आप अप्लाई करिए। तो ये था आपके पास ब्राइट, ये था आपके पास डार्क। अब ध्यान सुनिएगा आपका एक और टॉपिक है, ये तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन को आपने यहां तक एंड किया। सेकंड था ट्रांसमिटेड, क्या था बच्चा ट्रांसमिटेड, जस्ट उल्टा कर दीजिए, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा क्या, ये वाला डार्क का मिला आपको, ये वहां होता है ब्राइट में, और ये वाला आपको ब्राइट का मिला है, ये होता है वहां पर डार्क। बस स्पेशल बात सुन लीजिए, वहां पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होता है। ये जो आपने प्लस लैम्डा बाई 2 या माइनस लैम्डा बाई 2 जो किया है, ये वहां पर कुछ भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप ट्रांसमिटेड की बात करें, कोई डेरिवेशन करने की नीड नहीं है आपको, ना ही इसमें आवश्यकता है, सिर्फ स्टेप से आप समझ लीजिए। ट्रांसमिटेड में, ट्रांसमिटेड में बच्चा क्या हो जाएगा, ये जो आपका 2nt cos r इक्वल 2n प्लस लैम्डा बाई 2 है, ये हमारा वहां बन जाता है डार्क, और ये वाला हमारा बन जाता है ब्राइट। तो अगर आपसे कोई कहे कि नहीं हमको सॉल्व करके दिखाओ भाई कि कैसे आपने बनाया, तो आप चाहो तो फिनोमिना को फिर सेट कर सकते हो। कैसे, 2nt cos r माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल n लैम्डा, आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। यहां सॉल्व करना चाहते हैं तो 2nt cos r माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल दैट, आप कर लीजिए, फिर फिनोमिना आपको जस्ट अपोजिट वाले मिल जाएंगे। तो बच्चा यहां पर अगर हम ब्राइट कहें, अगर हम आपसे ब्राइट कहेंगे तो आप क्या प्रूफ करेंगे, 2nt cos r इक्वल बेटा n लैम्डा,
और अगर हम आपसे डार्क कहेंगे तो डार्क फ्रिंज क्या करेंगे 2nt cos r इक्वल 2n प्लस 1 लेमडा बाई, बोलो बात सही। आप रिफ्लेक्टेड याद रखिए ट्रांसमिटेड का जस्ट अपोजिट है, ट्रांसमिटेड जस्ट अपोजिट है। तो ये था आपका टॉपिक इंटरफेरेंस थिन फिल्म का, तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए आपने पाथ डिफरेंस निकाला 2nt cos r। देखिए इस n और इस n में आप डाउट मत करिएगा कि ये जो n लिखा है ये और ये बेटा n नंबर ऑफ फ्रिंजेस वाला है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जहां पर वैल्यू होती है, और ये n जो हमने बनाया है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं हम n से नहीं कर सकते हैं, बुक के हिसाब से चलते हैं, तो 2 आप इसको लिख दीजिए म्यू, इस n को क्या बना दीजिए 2 म्यू t cos r। मतलब कहने का मतलब ये है ये जो n है ये सब क्या है बच्चा आपका, ये आपका n नंबर ऑफ फ्रिंजेस वाला 1 2 3 जो वैल्यू देता है, और ये n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे यहां पर बेटा ये n जो पाथ वाला है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये जो n है ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस का है। तो आप चाहो तो भैया पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला n के प्लेस पे आप म्यू से बना लीजिए, तो 2 म्यू t cos r। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल कराते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट वेवलेंथ गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक बेटा, फिर कह रहा है इज इंसिडेंट ऑन द थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बेटा आप म्यू चाहो तो म्यू बना लो, n चाहो तो n बना लो, मैंने दोनों बना दिया है 1.5। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा आपको दे दिया है 60। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को r से प्रेजेंट करते हो, r है बेटा 60 डिग्री। फिर कह रहा है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो बेटा प्लेट की थिकनेस पूछ रहा है। डार्क रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दे रहा है डार्क, कौन सा दे रहा है डार्क रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा, थिकनेस t पूछ रहा है बेटा। बच्चा सोचो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है इसका, क्या पढ़ा है P इक्वल 2 म्यू t cos r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमने म्यू लिख दिया। बेटा पाथ किसका पाथ डार्क, शायद आपने डार्क में लिखा है 2 म्यू t cos r इक्वल बेटा n लेमडा। क्या आपको याद है डार्क 0 पे नहीं मिलता था, सबसे मिनिमम n की वैल्यू क्या रखते थे 1 रखते थे। तो बेटा 2 म्यू t cos r इक्वल लेमडा, फॉर्मूला बन गया। हमको बेटा t चाहिए तो t का फॉर्मूला बना लेमडा अपान 2 म्यू cos r, 2 म्यू cos r। तो t इक्वल लेमडा बेटा 6 इंटू 10 की पावर -7, 6 इंटू 10 की पावर -7 बेटा अपान 2। बेटा म्यू है 1.5 और साइन 60 होता है 1/2, साइन 60 1/2 को लिखो 0.5। बेटा 5 2 10, ये तो खत्म। तो बताओ t कितना मिला, 5 2 10, ये खत्म, पॉइंट से 0 15 4 जा 60, तो 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। बताओ ग्लास की थिकनेस कितनी है बेटा 4 इंटू 10 की पावर -7। बेटा यहाँ पर डार्क रिफ्लेक्शन में अगर कहता थर्ड डार्क, फिफ्थ डार्क, ऐसा कुछ बोलता तो मैं इस n की जगह क्या लिख देता 3 5 जो भी आपको वैल्यू देता। इसका दूसरा पार्ट भी एक करके देखते हैं बेटा। ठीक है, अगर आप चाहो, अगर आपको ये लगे कि नहीं उसको हम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में ही चेंज कर लें तो आप चेंज कर लीजिएगा, इसको लिखिएगा 4000, तो ये 10 की पावर -10 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000। तो आप चाहो तो एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर कह रहा बेटा अ सोप फिल्म इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट। ठीक है, एक सोप फिल्म है बच्चा जो इल्यूमिनेटेड हो रही है व्हाइट लाइट की, एंगल ऑफ इंसिडेंट 30।
बेटा आई दे दिया आपको इस बार, कितना 30 डिग्री। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज एग्जामाइन्ड बाय द स्टेटोस्कोप विच इज डार्क बैंड करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम। कौन सा बैंड बोला मैंने, डार्क बैंड। ठीक, अब आगे सुनिए, कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म। फिल्म की मिनिमम थिकनेस टी बताइए। ठीक है, और बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिल्म का दे दिया 4/3। बेटा एन की वैल्यू दे दी 4/3। थोड़ा दिमाग लगाइएगा बच्चे, यहां आपको आई दे दिया, कोई समस्या नहीं, हमको आर चाहिए होता है। क्या हमने पढ़ा है एन इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो बेटा साइन आर इक्वल साइन आई अपॉन एन। बेटा साइन 30 होता है 1/2, और n दिया बेटा 4/3, तो 3 चला गया ऊपर, तो आंसर आया 3/8। आंसर आया 3/8, साइन आर मिल गया। क्या बच्चों मैंने कॉस आर का फॉर्मूला पढ़ा है कहीं, √1 माइनस साइन स्क्वायर आर। क्या क्लास 10th की टेक्नोमेट्री में पढ़ा होगा, 1 माइनस साइन आर 3/8, स्क्वायर करो 9/64। बेटा 64 ऊपर गया, 64 में 9 चला गया, कितना बचा 55 बचा। तो 55 अपॉन 64 समस्या आपके पास, क्योंकि √ हटाना पड़ेगा हमको। तो ऐसा करें, या नहीं हटाएंगे तो फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो बेटा ये तो 8 का स्क्वायर है, अब ये 7 7 या 49 होता है, ये 7 से कुछ ज्यादा मान लेता हूं, तो ये हो गया 8। हाँ, एक तरीका और है करने का आपके पास। तरीका क्या है, इसको 550 मान लो, 55 को कर लो 550। ठीक है, अब जरा चेक करो, 70 का होता है 7 का निकालो 49, नहीं बात बनी। ठीक, क्या करें, चलिए 7 से ही कर देते हैं। 49 अप्रॉक्स बेटा 7.3 मान लो, ये ज्यादा हो जाएगा, चलिए मैं 7.4 मान लेता हूं। कॉस आर कितना 7.4/, आप पॉइंट हटा लेना, 0 बढ़ा लेना। बेटा कॉस आर मिल गया, फॉर्मूला आपके सामने कहीं रखा होगा, ये लिखा है थिकनेस का, T इक्वल लेमडा अपॉन 2 म्यू कॉस आर। T इक्वल लेमडा अपॉन 2 म्यू कॉस आर। बेटा T लेमडा कितना है 6 × 10⁻⁻7। बेटा 2, बेटा म्यू कितना है 4/3। बेटा कॉस आर 74/80। समझदार हो, ये 3 और 80 कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो बेटा कितना आएगा, बेटा 3 और 80 ऊपर चले गए, 240 होता है, इंटू 6 × 10⁻⁷ अपॉन 4 2 8 × 74। 8 से बेटा 30 टाइम्स, 8 से बेटा 30 टाइम्स, और 36 जा बेटा 180 अपॉन 74 × 10⁻⁷। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 बार जा रहा, लगभग 2 बार से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो 2 × 10⁻⁷ मीटर। आप चाहो एंगस्ट्रॉम में बदल दीजिए, तो अप्रॉक्स कितना आएगा 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बात कंफर्म है, उसे 2 से ज्यादा ही जाएगा, मैंने अप्रॉक्स किया है, 2 के बाद भी कुछ जाएगा, तो आप एक डिजिट और बढ़ा लीजिएगा आगे। तो फाइनल आंसर कितना 2 × 10⁻⁷ मीटर। तो ये फॉर्मूला लगाने का टेक्निक है, इसको कर ले पहले आप। अब देखिए, अगर एक बात और समझ लीजिए, देखिए न्यूमेरिकल की वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल की वर्ड इंपॉर्टेंट है। बेटा आपने एक चीज गौर की कि हमने जो P निकाला था वो 2 म्यू T cos R, वैसे मैंने यहाँ म्यू की जगह क्या बनाया था 2n T cos R। ठीक, और आपने इसको प्रूफ किया रिफ्लेक्टेड पार्ट में, एक n लैम्डा प्रूफ किया, तो एक प्रूफ किया 2n + 1 लैम्डा बाई। मैं आपको एक डिफरेंस और बता दूं न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में, बेटा क्षमा चाहता हूं, बार बार n और म्यू में डिफरेंस हो जाता है। तो 2 म्यू T cos R। बच्चा अगर आपसे कोई कहे मिनिमम इंटेंसिटी, तो आपको मालूम मिनिमम इंटेंसिटी कौन देता है, डार्क फ्रिंज देती है। कौन देती है, डार्क। रिफ्लेक्टेड पोर्शन में यही तो था डार्क, और ये था
राइट, फॉर्मूले में। तो अगर न्यूमेरिकल में कहीं वर्ड यूज कर ले मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आप समझदार हो, इस फॉर्मूले को लगाइएगा। और मिनिमम बोल दे, मिनिमम शार्पनेस कह दे, तो किस फॉर्मूले को लगाएंगे? 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल एन लैम्डा। अब जब डार्क फ्रिंज होती हैं उसका मिनिमम पाथ डिफरेंस, बच्चा मिनिमम अगर कोई पूछे तो क्या होता है? क्योंकि वहां पर एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। कहां से? 1 से। अब देखिए यही न्यूमेरिकल में एक बात कह रहा है कि अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस, एक फिल्म की थिकनेस दे रहा है। थिकनेस को सब जानते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी। बेटा 4 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि म्यू दे दिया, वही एन, मतलब म्यू एन जो आप कहें, हम म्यू भी बनाए, एन भी कितना बेटा? 1.5 दे रहा है। इज इल्यूमिनेटेड बाय द व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल, इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल, इसका मतलब कुछ होगा। इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल, बहुत कहानी पढ़े हो आप कि इंसिडेंट रे नॉर्मल में चली जाए तो I0 R0। क्या बचपन की बात याद आई? क्या याद आया? कॉस आर, क्या मैं कॉस आर को कॉस 0 लिखूं? क्या कॉस 0 को मैं 1 लिखूं? कोई समस्या? ठीक। फिर कह रहा है हमसे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रेंज बी इंटेंसिटीफाइड इन द रिफ्लेक्टेड बीम। इंटेंसिटीफाइड मतलब उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए। साथ ही बेटा कैसी होनी चाहिए? विजिबल होनी चाहिए। तो बताओ, आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, वो भी एन आपको दे रहा है। विजिबल रेंज में एन की वैल्यू दे रहा है सेकंड, एन की वैल्यू दे रहा है 2। तो क्या आप लगा सकते हैं? इंटेंसिटी मैक्सिमम कह रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। बेटा फॉर्मूला क्या लगा दूं? क्या लगा दूं? 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल 2n+1 लैम्डा बाई, बोलो बात सही, ठीक है। क्या किया जाए बच्चा? 2 मालूम है बेटा, म्यू कितना है? 1.5, बेटा टी है 4 × 10⁻⁻7। ये चेक कर लेना मीटर में है कि सेंटीमीटर में। हाँ ठीक है, सही है, कोई गड़बड़ नहीं। बेटा कॉस आर, कॉस 0 की बेटा वैल्यू 1, बेटा 2n+1 तो 2n+1 और लैम्डा, लैम्डा बाई 2। तो हमको क्या चाहिए? लैम्डा ही तो निकालना है, उस लाइट की वेवलेंथ। तो बेटा इस 2 को ले आइए आप ऊपर, तो जब ये 2 आएगा ऊपर तो बन जाएगा 4, और 4 को बेटा 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 बन जाएगा, 6 को बेटा 4 से करोगे 24 बन जाएगा। तो 24 × 10⁻⁻7 इक्वल बेटा 2n+1 × लैम्डा। बेटा n कितना दिया है? 2, तो 2 2 जा 4 और 4 1 5, तो 5 को ले आओ अपॉन में, तो 5 को अपॉन में ले आओ तो 24 डिवाइड बाई 5 × 10⁻⁻7 इक्वल लैम्डा। क्या ये 5 बार जा रहा है? नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। तो लैम्डा इक्वल 5 4 जा 20, पॉइंट लगा जा बेटा, 4 बचा, 5 8 जा 40 × 10⁻⁻7। ज्यादातर को मालूम है हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए होता है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर लो, डिवाइड वाला -10 बन जाएगा, -10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, फाइनल आंसर 4800 एंगस्ट्रॉम। तो उस लाइट की वेवलेंथ कितनी थी बच्चा? 4800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर से फॉर्मूला एक बार रिवाइंड कर लीजिए। 2nt cos r, मैं यहां पर म्यू कहूं या n, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n क्या है बच्चा? वहां पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होती हैं। बच्चा जब वो हमारा रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टेड, तो हमको ब्राइट क्या मिला था? 2 म्यू टी cos r 2n+1 लैम्डा बाई 2 मैक्सिमम इंटेंसिटी। मिनिमम बोलूं, डार्क बोलूं तो 2 म्यू टी cos r इक्वल लैम्डा। जब मैंने बेटा ट्रांसमिटेड कहा, ट्रांसमिटेड कहा, तो शायद आपको याद है जस्ट अपोजिट हो गया था। ब्राइट में क्या मिला बच्चा? क्या मिला? 2 म्यू टी cos r इक्वल n लैम्डा। और बेटा डार्क में क्या मिला? 2 म्यू टी cos r इक्वल 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये बेटा हमको डार्क मिला। बोल बात सही है, ठीक है। तो ये आज का था वीडियो, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म से।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।